अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का छठा चैप्टर हमारे पास चल रहा है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट लिखी है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। जो दर्ज झेल आपके पास बच्चे ट्रायंगल इस तरह की बनी हुई आएंगी, उनके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये x, y एंड z की वैल्यूज को मालूम करना है। बच्चे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखिए गिवन वैल्यूज क्या है। एक तो बच्चे आपके पास एंगल गिवन है, मेजर एंगल ए जो है वो आपके पास बच्चे कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बच्चे आपके पास मेजर एंगल बी जो होता है, ये आपके पास ट्रायंगल के अंदर गिवन है। बच्चे आपके पास जो स्ट्रेट लाइन यू होती है आपके पास, वहां पे जो बनने वाला एंगल होता है बच्चे वो आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस आपके पास ये है, इसके अंदर ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। उसके बाद बच्चे एक साइड भी आपके पास यहाँ पे गिवन है y, वो आपके पास कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। बच्चे y की वैल्यू गिवन है, x और z की वैल्यू को क्या करना है आप लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ हम वैल्यूज को मालूम करने के लिए आपके सामने ये तीन तरह के फार्मूले जो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर पढ़ के आए हैं उनको जरा देख लें। बच्चे साइन थीटा को हमने कहा था कि ये आओ यानी अमूद बटा वतर के इक्वल है। अमूद का मतलब बच्चे परपेंडिकुलर और वतर का मतलब आपके पास हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल आएगी। फिर बच्चे cos थीटा की जो वैल्यू है ये आपके पास किसके इक्वल आती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ आपके पास मतलब b आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, h मतलब का हाइपोटेनियस आ जाएगा। tan थीटा का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है, अमूद बटा कायदा यानी कि अक होता है ना आपके पास। तो अमूद में बच्चे आपके पास यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर लिखा जाएगा और कायदा में आपके पास क्या होता है, ये बेस होता है। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है वो निकल रही है। तो सबसे पहले बच्चे देखें आपके पास y की वैल्यू गिवन है, y आपके पास क्या है, यहाँ पे बेस है। तो बच्चे बेस की वैल्यू जब नीचे है, एंगल आपके पास मालूम है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan थीटा ये बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिख लिया परपेंडिकुलर और बटे में क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे बेस आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे x है और आपके पास बच्चे बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y है। तो इसके अंदर बच्चे हम वैल्यूज को यहाँ पे लाके रिप्लेस करते हैं और हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बच्चे आपके पास यहाँ पे जो tan है थीटा की वैल्यू उसके साथ क्या आ जाएगी, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वल है बच्चे आपके पास x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे गिवन है, वो कितनी है, 4 गिवन है। तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे जो आपके पास tan थीटा है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बच्चे स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ाया था। ठीक है, वो अच्छे से याद भी करवाया था कि हम उसी के अंदर से क्या करेंगे, ये tan थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो बच्चे tan 30 डिग्री जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चे आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू को निकालना है। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास ये 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 1 4 और डिवाइड में बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, विच इज इक्वल टू x। तो देखिए बच्चे आपके पास y की वैल्यू भी गिवन थी और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल आई, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 निकल आया। ठीक है, अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट z को भी मालूम करना है। तो z के अंदर देखिए बच्चे हाइपोटेनियस सब रहता है। तो बच्चे cos थीटा आपके पास जो है इसके अंदर बेस ओवर हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो बच्चे बेस की वैल्यू आपके पास गिवन है और यहां से हाइपोटेनियस हम निकाल सकते हैं। तो बच्चे अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, दोबारा से अब cos थीटा का फार्मूला बच्चे लगाते हैं कि cos थीटा ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बच्चे आपके पास जब ये फार्मूला है तो बेस की वैल्यू देखिए आपके पास बच्चे y होती है और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास क्या होती है, z होती है। तो cos आपके पास बच्चे वैसे लिखा रहेगा। थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे देखेंगे क्या है, 30 डिग्री है, तो इसकी जगह बच्चे आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बच्चे y की वैल्यू देखिए आपके पास 4 है, डिवाइडेड बाय आपने z मालूम करना है, तो इसको यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास cos 30 है वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो बच्चे हमने पढ़ा था cos 30 जो है वो sin 60 के इक्वल है। तो उसकी वैल्यू आपके पास थी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा बच्चे आपके पास 4 डिवाइडेड बाय z के। अब बच्चे हमने यहां से z की वैल्यू को मालूम करना है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये वाली वैल्यू बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर ये वैल्यू आपके पास बच्चे क्या लिखी जाएगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, z आ गया, विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब बच्चे ये आपके पास z की वैल्यू को निकालना है।
स्क्वायर रूट 3 आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए बच्चे आपके पास ये क्या आ जाएगा, z विच इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चे बन गया 4 2 8 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 3, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, उसकी डायग्राम बच्चे आपके पास यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ बच्चे आपके पास x और z की वैल्यूज नहीं गिवन, y की वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ a एंगल आपके पास बच्चे कितना है, π/4, ये रेडियन की शक्ल में बच्चे आपके पास गिवन है। तो यहाँ जो आपके पास बच्चे वैल्यूज गिवन है, हम सॉल्यूशन के बाद उनको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आपके पास मेजर एंगल जो a है, ये आपके पास बच्चे गिवन है, वो कितना है आपके पास, π/4 रेडियन की शक्ल में है बच्चे। अगर हम इसको डिग्री में लिखना चाहें तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पे मेजर एंगल बी कितना है, वो आपके पास बच्चे यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है ना सीधी, वो आपके पास एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है। उसके बाद वाई वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 3, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज को निकालना है। y की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ गिवन है, अब हमने क्या करना है, x और z की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की जब बच्चे वैल्यू गिवन आ जाए, तो इसका मतलब है कि हम इस परपेंडिकुलर की मदद से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे आपके पास फिर यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब देखिए बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास बच्चे y, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चे, z है, तो हमने यहाँ राइट कर ली। अब इसके अंदर बच्चे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 45 डिग्री है, वो आपके पास यहाँ पे राइट हो गया, विच इज इक्वल टू बच्चे y की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, स्क्वायर रूट 3 है बच्चे, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, और डिवाइडेड बाय z हमने बच्चे निकालना है, वो हमारे पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे साइन 45 की बच्चे आपके पास वैल्यू क्या होती है, वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर पढ़ा था कि वो आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। बच्चे cos 45 और sin 45 का आंसर आपके पास सेम आ रहा था, वो वैल्यू हमने यहाँ पे देखे राइट कर ली, विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे क्या है, स्क्वायर रूट 3 है, डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे z है, तो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, ये आपके पास वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखें आपके पास वैल्यू क्या बन गई, z मल्टीप्लाई बाय 1, विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे ये स्क्वायर रूट 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो बच्चे आपके पास वैल्यू राइट हुई। 1 को z के साथ मल्टीप्लाई किया तो z 1 ज़र z, विच इज इक्वल टू, बच्चे आपके पास देखें लॉज ऑफ रेडिकल के मुताबिक ये दोनों वैल्यूज क्या एक ही अंडर रूट के नीचे मल्टीप्लाई होकर लिखी जा सकती हैं। तो फिर आपके पास ये क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट आ गई। तो बच्चे यहाँ से आपके पास देखें z की वैल्यू क्या आ रही है, 3 2 ज़र 6, और इसके ऊपर आपकी स्क्वायर रूट आ गई। तो यहाँ से बच्चे आपके पास ये वैल्यू किसकी राइट हो गई, z की वैल्यू राइट हो गई। अब बच्चे आपके पास देखें तो ये जो z है इसकी जगह आंसर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे हम, कि इनकी मदद से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा से भी निकाल सकते हैं, और आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस इसकी मदद से tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप जो वाला मर्जी फार्मूला लगाएं और क्या करें, यहाँ से नेक्स्ट जो है वो x की वैल्यू को निकाल लें। तो बच्चे हम यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए tan थीटा ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास y है, और बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, x है। अब यहाँ बच्चे हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, tan थीटा आपके पास बच्चे कितना है, 45 डिग्री है, ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू बच्चे y की वैल्यू कितनी है आपके पास, स्क्वायर रूट 3 है, और डिवाइडेड बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ गया। अब बच्चे tan 45 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वो आपके पास क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह बच्चे आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ये आपके पास बच्चे स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें बच्चे आप, क्या पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसके देखें बटे में 1 है, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखें x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3, और इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट, यही आपके पास बच्चे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो देखें बच्चे आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू भी राइट हो गई, यहाँ z की वैल्यू भी राइट हो गई, और यहाँ बच्चे आपके पास y की वैल्यू भी गिवन थी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देते हैं, ये इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3। ये दोनों बच्चे वैल्यूज आपके पास क्योंकि लेंथ में है तो सेंटीमीटर साथ लिखा जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, स्टेटमेंट आपके पास देखें लिखी हुई है कि a b और c, ये जो ट्राइंगल बनी हुई है बच्चे इसकी ये 3 साइड्स गिवन है, x और y बच्चे आपने मालूम करना है। z की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमें सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है वो राइट कर लेते हैं,
कि मेजर एंगल बच्चे जो आपके पास यहाँ पे जो C है वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री के बच्चे इक्वल है, और मेजर एंगल जो बच्चे B है वो आपके पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। और उसके बाद बच्चे आपके पास थर्ड वाली वैल्यू क्या है गिवन, आपके पास G विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये बच्चे आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे देखें कि बच्चे हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है, लेकिन आपके पास बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें कि हाइपोटेनियस की जब वैल्यू गिवन आ जाए तो हम इसकी मदद से परपेंडिकुलर की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। इसकी मदद से यहाँ पे देखिए cos थीटा की मदद से बेस भी निकाल सकते हैं। तो हम बच्चे यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले राइट कर लेते हैं कि cos थीटा जो है ये बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यू राइट होगी। आपके पास देखें बेस की वैल्यू बच्चे यहाँ पे x है और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, z है, तो हमने यहाँ राइट कर लिया। अब बच्चे cos के साथ हम इसकी वैल्यू को राइट करते हैं, तो cos एंगल देखें क्या है आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा बच्चे किसके, x आपने मालूम करना है और z की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 है। अब बच्चे cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, इसका आंसर बच्चे आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के। देखिए cos 60 बच्चे ये sin 30 के इक्वल होती है, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है, हमने वो वाली यहाँ पे राइट कर ली और ये आपके पास इक्वल आ गया x डिवाइडेड बाय 2। हमने बच्चे यहाँ से x निकालना है, नीचे डिवाइड में क्या है 2 है, दूसरी तरफ जाके ये बच्चे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू x के आ गया। यहां से बच्चे आपके पास देखें x की वैल्यू क्या राइट हो गई 1 सेंटीमीटर बच्चे ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू को भी बच्चे निकालना है आप लोगों ने, जो क्या है आपके पास y है, तो हम sin थीटा की मदद से यहाँ पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो बच्चे अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, sin थीटा विच इज इक्वल टू बच्चे किसके है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के। ठीक है, परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास y के इक्वल है, हाइपोटेनियस आपके पास किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास फार्मूला कौन सा है, sin 60 डिग्री का है विच इज इक्वल टू बच्चे y मालूम करना है और z की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2 है, तो हमने बच्चे z की जगह पे 2 को राइट कर दिया। अब sin 60 डिग्री बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, इसका आंसर आपके पास बच्चे आता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। बच्चे यहां से हमने y की वैल्यू को निकालना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर बच्चे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू y। अब बच्चे आपके पास ये वाला जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच्चे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू y। तो बच्चे आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल आई है स्क्वायर रूट 3 निकल आई है, और ये सारे आंसर बच्चे किसमें है सेंटीमीटर में है। तो बच्चे हमने x y एंड z की तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे निकाल के राइट कर दी है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है हमारे पास बच्चे। डायग्राम बनी हुई यहाँ पे देखिए आपके पास x y और z तीन तरह की वैल्यूज गिवन है। y उसने बच्चे गिवन दे दिया कि 4 सेंटीमीटर है, x एंड z आप लोगों ने क्या करना है इसमें मालूम करना है, और मेजर एंगल a आपके पास बच्चे कितना है 45 डिग्री है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले इन वैल्यूज को यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखिए आपके पास बच्चे जो मेजर एंगल a है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी है 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मेजर एंगल जो b है वो आपके पास कितना है बच्चे, वो तो कंफर्म है यहाँ पे 90 डिग्री का है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के साथ बना हुआ है। उसके बाद बच्चे आपके पास y की वैल्यू देखें यहाँ पे गिवन है, तो y विच इज इक्वल टू किसके है यहाँ पे बच्चे 4 सेंटीमीटर के ये इक्वल है। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि x को और z को मालूम करना है इनकी मदद से। तो बच्चे यहाँ पे देखिए जब बेस की वैल्यू गिवन आ जाए तो बेस आपके पास बच्चे किसमें है cos थीटा फार्मूले में है, तो हम यहाँ पे बच्चे ये फार्मूला लगाते हैं कि जो आपके पास cos थीटा होता है ये बच्चे किसके इक्वल होता है आपके पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे देखें बेस आपके पास क्या है y है और हाइपोटेनियस बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे z है, तो बच्चे हमने इनको राइट कर लिया। अब आपके पास देखिए बच्चे जो cos 45 डिग्री है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, हमने बच्चे थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्री। y की वैल्यू बच्चे आपके पास 4 है और z आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है मालूम करना है। तो बच्चे cos 45 डिग्री जो है ये आपके पास किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय z के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और z को वैल्यू को निकाल लेते हैं। बच्चे ये z 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो हमने लिख लिया z मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय
2 और इसकी क्या आगे बचे आपके पास स्क्वायर रूट, तो यहाँ बचे आपके पास जी किसके इक्वल आ जाएगा 4 2 के स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई 4 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, आपके पास ये एक वैल्यू निकल आई। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को निकालते हैं यहाँ पे, तो राइट करते हैं 9। अब यहाँ पे बच्चे आपने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। बच्चे परपेंडिकुलर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, हम साइन वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप tan वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो लगा लें। मैं यहाँ पे बच्चे आपके लिए tan थीटा का फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, tan थीटा इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है, बेस की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है y है, तो हमने ये वैल्यू बच्चे यहाँ राइट कर ली। यहाँ पे देखिए बच्चे, जो tan है आपके पास वो क्या है 45 डिग्री है, विच इज इक्वल टू x हमने मालूम करना है, और y की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे 4 है, तो हमने इस y की जगह पे 4 को लिख दिया। tan 45 बच्चे किसके इक्वल होता है आपके पास 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चे हमने 4 को यहां से खत्म करना है, क्योंकि x निकालना है, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू किसके आ गया x के 4 1 ज़र 4, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू किसकी राइट होगी x की राइट होगी। तो हम इधर लिख देते हैं कि 4 की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई है x की आ गई। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना था, x y एंड z की वैल्यूज को निकालना था। तो देखिए बच्चे y गिवन था आपके पास, हमने z भी निकाल लिया और x भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट लिखी है कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। आपके पास यहाँ पे बच्चे जो दर्जा ट्रायंगल्स गिवन होंगे उनके आपने क्या करना है, साइड्स और एंगल्स ये मालूम करके देने। तो बच्चे हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है A B एंड C, इसके अंदर बच्चे उसमें A आपके पास जो साइड परपेंडिकुलर है उसका आंसर क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। बेस जो बच्चे आपके पास है इसका आंसर C जो है किसके इक्वल है 13 की स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और B हाइपोटेनस जो बच्चे आप लोगों ने क्या करना है मालूम करना है। उसमें साथ कहा कि अल्फा और ये जो गैमा है ये एंगल्स भी आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे मालूम करने हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन के बाद तो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज गिवन है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए बच्चे सबसे पहले तो आपके पास जो A की वैल्यू है वो किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये आपके पास यहाँ पे राइट हो गई। उसके बाद बच्चे आपके पास जो C है वो क्या है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, वो आपके पास यहाँ पे राइट हो गई। अब बच्चे आप लोगों ने मालूम क्या करना है, यहाँ पे एक तो आप लोगों ने बच्चे मालूम करना है साइड B को, ठीक है, दूसरा आप लोगों ने एंगल अल्फा मालूम करना है, और थर्ड आपने क्या करना है यहाँ पे गैमा को मालूम करना है, जो आपके पास तीसरा एंगल है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइड दो साइड्स गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड को पहले निकाल लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये बच्चों पाइथागोरस जो थ्योरम है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला राइट करता हूं, आपके पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर। तो बच्चे हमने यहाँ पे इसको राइट किया, देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है आपके पास b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है स्क्वायर रूट 3 है, और इसका आपके पास बच्चे क्या आ गया स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ बच्चे प्लस बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 13 है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और इधर भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं बच्चे, ये आपके पास क्या आ जाएगा b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3, सेंटर में बच्चे आपके पास क्या है प्लस की साइन, और ये स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपके पास 13 आ जाएगा। तो यूं बच्चे आपके पास जो b स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ गया 13 प्लस 3 आपके पास बच्चे क्या होता है 16 होता है। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट को अप्लाई करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करें तो b का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई विच इज इक्वल टू 16, और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट। यहाँ से बच्चे जो b की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई 4, और ये आपके पास यूनिट क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बच्चे आपके पास देखेंगे b की वैल्यू भी राइट हो गई। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि b आपके पास किसके इक्वल आ गया है 4 सेंटीमीटर के आगे। अब बच्चे आप लोगों ने निकालने हैं यहाँ पे एंगल्स को, तो एंगल निकालने के लिए बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं अल्फा। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पे कि tan जो अल्फा है बच्चे आपके पास ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास बच्चे tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये इसके इक्वल होता है। तो बच्चे परपेंडिकुलर आपके पास क्या है a है, बेस आपके पास क्या है यहाँ पे c है, तो हमने इसको राइट कर लिया।
यहाँ बच्चे देखें कि आपके पास जो tan अल्फा है ये एज इट इज रहा, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3 की स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास c की वैल्यू कितनी है 13 और इसकी क्या है आपके पास स्क्वायर रूट है। तो बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा कि tan अल्फा विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, जो स्क्वायर रूट 3 है उसको हम डिवाइड करवा देते हैं किसके साथ, स्क्वायर रूट 13 के साथ। आपके पास बच्चे इसका आंसर क्या आ रहा है 0.4803। हमने बच्चे यहां से क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को निकालना है। तो ये वाला जो tan है ये दूसरी तरफ जाके बच्चे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4803। हम इसका बच्चे क्या ले लेते हैं, tan इनवर्स ले लेते हैं। तो आपके पास देखें बच्चे इसका आंसर क्या आता है, हमारे पास बच्चे अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा विच इज इक्वल टू 25 पॉइंट बच्चे आपके पास क्या है 65 डिग्री। तो ये बच्चे आपके पास एंगल किस चीज का निकल आया है, अल्फा वाला एंगल बच्चे यहाँ पे निकल आया। अब आप लोग बच्चे क्या करना है, गैमा का को निकालना है। तो बच्चे हमें यहाँ पे ये पता है कि मैं वैल्यू लिखता हूं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 25.65 डिग्री, प्लस बच्चे बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, ये जो एंगल बी वाला है ये आपके पास बीटा है, तो ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का आपके पास गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चे यहां से आप लोगों ने क्या करना है, गैमा को मालूम करना है। तो ये दोनों एंगल जो है ये आपके पास ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इधर ये प्लस के हैं। तो वैल्यू आपके पास क्या बन गई 25.65 डिग्री माइनस का आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास गैमा का आंसर क्या आता है 180 में से हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 64.34 डिग्री। तो ये बच्चे आपके पास किसका आंसर निकल आया, गैमा का आंसर निकल आया। तो देखिए बच्चे आपके पास अल्फा भी आ गया, गैमा भी आ गया और बीटा तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है इन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। उसके बाद बच्चे आपके पास देखें कि बी की वैल्यू भी निकल आई, ए भी है, सी भी है। तो यूं बच्चे आपके पास सारी की सारी साइड भी राइट होगी और सारे तीनों के एंगल्स भी आपके पास राइट हो गए। यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर सेकंड है, हमारे पास बच्चे डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे ए बी एंड सी आपके पास बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल है। ए की वैल्यू बच्चे यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, बेस सी की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस जो बी है ये बच्चे आप लोगों ने क्या करना है मालूम करना है। यहाँ बच्चे अल्फा भी मालूम करना है और गैमा भी मालूम करना है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है हम इनको यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे आपके पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है बच्चे, वो हमने यहाँ राइट कर ली। सी की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, वो भी हमने यहाँ राइट कर ली। अब बी आप लोगों ने बच्चे यहाँ से क्या करना है मालूम करना है। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से मालूम करनी है और आप लोगों ने यहाँ से गैमा की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो बच्चे यहाँ सबसे पहले देखें हमारे पास दो साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है आपके पास, हाइपोटेनियस इसका आपके पास बच्चे होल का स्क्वायर ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चे देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b है, तो हमने यहाँ पे लिखा b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर और यहाँ बच्चे आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लिया। देखिए बच्चे आपके पास b का जो स्क्वायर है ये तो रहा एज इट इज विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बच्चे 16 होते हैं, फिर सेंटर में प्लस की साइन। अब ये वाला जो 4 है इसका स्क्वायर भी बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे देखिए आपके पास जो b का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया 16 प्लस 16 आंसर 32। हमने बच्चे क्या करना है b को निकालना है, स्क्वायर को खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ बच्चे क्या ले लेंगे जजरुल मुरब्बा ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि b का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट को अप्लाई किया और इधर आपके पास बच्चे 32 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर बच्चे b वाला आपके पास जो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर b दे देगा। अब 32 की बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आती, तो हम सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बच्चे आपके पास 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 क्या होता है 32 और इसके ऊपर बच्चे आपके पास क्या आ गई यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि एक पेयर आपके पास बच्चे ये बन गया और दूसरा पेयर आपके पास ये बन गया। तो यहाँ बच्चे b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में अकेला 2 आ जाएगा
और इसके ऊपर बच्चे क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। तो यहाँ बच्चे हम क्या करते हैं कि b की वैल्यू को राइट करते हैं, ये वाला 2 भी बच्चे बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, और ये वाला इसका 2 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये 2 एज इट इज रहा और आपके पास इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे 2 2 आपके पास क्या होता है यहाँ पे 4 होते हैं और साथ में ये 2 की स्क्वायर रूट आ गई, तो यहां से बच्चे आपके पास क्या हुआ है b की वैल्यू भी निकल आई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि b का आंसर क्या आ गया 4 2 की स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। अब बच्चे हमने क्या करना है, यहाँ पे एंगल्स को मालूम करना है, अल्फा भी मालूम करना है और यहाँ पे हमने गैमा भी मालूम करना है। तो इसके लिए बच्चे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें कि आपके पास tan थीटा जो है उसका फार्मूला क्या होता है। हमारे पास बच्चे जो tan थीटा है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, ठीक है। तो बच्चे आपके पास देखिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है a है और बेस की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे c है। तो यहाँ बच्चे आपके पास देखें कि जो tan थीटा है ये एज इट इज रहा विच इज इक्वल टू a की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है यहाँ पे 4 है और बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ बच्चे देखें कि आपके पास जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, आपके पास 1 के इक्वल आ गया। हमने बच्चे यहाँ से थीटा की वैल्यू को निकालना है, तो थीटा विच इज इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स और यहाँ पे क्या आ गया 1। अब बच्चे थीटा tan इनवर्स का 1 का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर देखें कि 1 आपके पास बच्चे कहां पे आता है, तो बच्चे tan 45 डिग्री के ऊपर आपके पास क्या आता है 1 आता है। अगर यहाँ पे हम 45 को पुट करें तो tan 45 आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो ये बच्चे आपके पास थीटा जो है यहाँ पे निकल आया। अब ये थीटा बच्चे आपके पास कौन सा एंगल निकला है, यहाँ पे बेसिकली बच्चे ये अल्फा वाला एंगल निकला है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं tan थीटा लिख लें या बच्चे आप लोग tan अल्फा लिख लें। तो यहाँ पे एक ही बात है, हमारे पास यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो मैं यहाँ बच्चे थीटा की जगह पे क्या राइट कर देता हूँ अल्फा की वैल्यू को राइट कर देता हूँ ताकि आपके पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम आंसर जो है वो क्या आ जाए सही आ जाए। तो बच्चे मैंने यहाँ सबकी जगह पे क्या राइट कर दिया अल्फा को राइट कर दिया। तो देखिए आपके पास बच्चे यहाँ पे अल्फा भी आ गया। बच्चे आपके पास यहाँ पे देखिए ये जो बी के साथ एंगल है बीटा आपके पास ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी है। तो हम इसकी मदद से बच्चे क्या करते हैं थर्ड एंगल जो गैमा है वो निकाल लेते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चे क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये आपके पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ बच्चे अल्फा की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी निकल आई है 45 डिग्री है, बीटा आपके पास बच्चे कितना है 90 डिग्री है, प्लस का गैमा विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे क्या आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास 90 प्लस 45 कितना होता है 135 डिग्री होता है, प्लस आपके पास बच्चे गैमा विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। यहां से बच्चे हमने गैमा की वैल्यू को निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस करेंगे हम किसको 135 डिग्री को, ये इधर प्लस का था दूसरी तरफ जाके बच्चे क्या हो गया माइनस का हो गया। तो यहां से बच्चे देखें कि आपके पास जो गैमा एंगल है उसका आंसर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए आपके पास बच्चे थर्ड एंगल भी यहाँ पे निकल आया। हमारे पास बच्चे अल्फा भी आ गया, बीटा 90 डिग्री ऑलरेडी था, गैमा भी आ गया, तीनों एंगल से निकल आए। बच्चे यहाँ पे बी भी आपके पास मालूम है, सी और ए आपके पास देखिए तीनों साइड जो उसने बच्चे कहा था अननोन साइड्स एंड एंगल वो सारे के सारे हमने बच्चे यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो बच्चे आज के हमने 6.5 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को दो क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।